हाय बच्चों, क्लास 9th के लिए आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज 6.1 को हम कंप्लीट कर चुके थे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये थ्योरम्स चल रही है, इसलिए मैं आपको कंप्लीट सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने जा रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया हमें, इन द फिगर, मतलब फिगर ये आपको गिवन मिलेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और बाद में आपको प्रूव करना है कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। तो पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसको प्रूव करते हैं। तो भाई सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, इन द गिवन फिगर ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन ए बी एंड सी डी सच दैट, भाई ये हमें पता नहीं ये दोनों लाइनें पैरेलल है या नहीं, हमें ये प्रूव करना है। लेकिन ये तो ट्रांसवर्सल है, ये तो साफ दिख रही है, तिरछी लाइन है। तो कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बोली गई थी। अब आप थोड़ा नोट करेंगे कि यहाँ पर ये एक्स है और ये कितना है 50, तो ये कंप्लीट एक लीनियर पेयर नहीं हुआ, स्ट्रेट एंगल नहीं हुआ। देखिए ये कंप्लीट, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया x प्लस 50 इक्वल्स टू 180, और क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर। प्लस का 50 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 180 में से 50 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 130। x की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम निकालेंगे y की वैल्यू। देखिए y की वैल्यू आप खुद से निकाल सकते हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला जो एंगल है ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो एंगल है ये आपका इसका, देखिए आमने सामने नहीं है बिल्कुल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है। आमने सामने जो होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। तो y जो है वो सीधा किसके इक्विवेलेंट हो गया, 130 के। तो सीधा आप लिख देंगे y इक्वल्स टू 130, और रीजन क्या लिख देंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। देखते हैं, तो x और y की वैल्यू आपके पास आ गई। x भी कितना आया 130, और y भी आपका कितना आया 130। अब आप थोड़ा नोट करेंगे कि ये जो y है और जो x है ये अल्टरनेट एंगल नहीं है, क्योंकि लाइन के एक उधर है और एक इधर है, और दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो इक्वल कब आते हैं भाई, जब लाइनें पैरेलल होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल है, एक्स वाई की वैल्यू इक्वल आई है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है। सेकंड में बोल रहा है आपको इन द फिगर आपको दी हुई है, इफ ए बी एंड सी डी, ठीक है, पैरेलल। ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है आपकी, और सी डी और ई एफ पैरेलल है, और साथ में वाई जेड का रेशियो दिया हुआ है 3:7। आपको क्या करना है, फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें गिवन था भाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये हमें गिवन है, ठीक है। ए बी आपकी ये रही, फिर सी डी है आपकी, और फिर ई एफ है। ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है, ये थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। और ये एंगल जो है आपका क्या है, जेड। इस पॉइंट का नाम जी है, ये एच है, और ये क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है भाई। तो गिवन क्या था हमें, ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के, और सी डी जो है पैरेलल है ई एफ के। हमें रेशियो दिया हुआ था वाई रेशियो जेड कितना दिया हुआ था, 3:7। आपको अच्छे से पता है जब भी हमें रेशियो गिवन होता है तो उसके साथ हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो लेट वाई क्या हो जाएगा आपका 3x, और जेड क्या हो जाएगा भाई 7x, ठीक है। अब आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे कि y जो है, y कहाँ पर है भाई, ये y है, छोटा सा लिखा हुआ है, दिख रहा है ना। ये y जो है ना वो एंगल EIH कहाँ है भाई, EIH दिख रहा है, EIH यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल जो है ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, क्योंकि लाइन के एक ही तरफ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एंगल और ये एंगल y, ठीक है। ये दोनों कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, लाइन के एक तरफ जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने लिखा y इक्वल्स टू एंगल EIH, और कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है भाई, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या होगा हमारा, देखिए y जो था आपका, ये दोनों इक्वल हो गए थे। अब एंगल EIH प्लस एंगल Z, ठीक है, Z इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। ये कैसे लिखा मैंने, अब देखिए थोड़ा समझेंगे हम भाई। ये आपका था EIH मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, और प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, सॉरी स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है EIH प्लस Z इक्वल्स टू 180, और रीजन क्या लिख दिया है, लीनियर पेयर, ठीक है। और अभी हमने बोला था कि EIH किसके बराबर है, y के, तो इसमें EIH की जगह मैंने क्या लिख दिया है, y लिख दिया है। इसलिए मैंने पहले ही प्रूव कर दिया था कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये, ठीक है। क्लियर है ना। दिक्कत आए तो वीडियो को 2 बार देख लिया करो, 2 बार देखने के बाद तो कंसेप्ट पक्का क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये y हो गया प्लस z इक्वल्स टू कितना हो गया 180। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू कितनी थी 3x, z कितनी है 7x, और इक्वल्स टू कितना हो गया 180। तो 3x प्लस 7x कितना हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 180। 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा।
0 से 0 कैंसिल हो गई तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, और x की वैल्यू आ गई तो y हम निकाल ही लेंगे, क्योंकि y हमारा क्या था 3x, x कितना था 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, और z कितना था 7x, x की वैल्यू कितनी रख दी 18, तो 7 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 126। ठीक है, तो ये तो आपके पास y और z की वैल्यू आ गई है। अब बचा है x। ठीक है, तो x देखते हैं, देखिए यहीं पर दिखा देता हूं मैं आपको x, ये x दिख रहा है आपको। ठीक है, सो ये बड़ा आपका x है, ये आपको दिख रहा है x। ठीक है, ये जो x है ना, ये z का देखना ध्यान से एक बार, अल्टरनेट एंगल नहीं है भाई, एक इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर है तो दूसरा इधर है ना, तो x और z दोनों क्या होंगे इक्वल, तो z की वैल्यू अगर 126 आई है आपकी, ठीक है, z की वैल्यू अगर 126 आई है तो x भी कितना होगा 126 होगा। चलिए तो देखते हैं आगे। तो देखिए जैसा कि मैंने बोला था x और z दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है, तो z अगर 126 है तो x की वैल्यू भी कितनी होगी 126 होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला गया भाई, इन द फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फिगर के अंदर ए बी सी डी पैरेलल है और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन है सी डी पर। ठीक है, एंड एंगल जी ई डी कितना दिया हुआ है 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, ये तीनों एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमें गिवन है, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर सी डी पर, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, और साथ ही हमें गिवन है जीईडी कितना है 126 डिग्री। ठीक है भाई, तो ये आपका स्केच है, ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, ये आपकी क्या हो जाएगी जीई लाइन हो जाएगी, और ये ई एफ हो जाएगी। यहाँ पर ये एंगल कितने का है 90 का है, क्योंकि उसने बोला था परपेंडिकुलर है ई एफ परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं सोल्यूशन। अब देखिए इसमें ए जी ई सर्च कीजिए, कहाँ है ए जी ई, मतलब ये बड़ा एंगल ए जी ई। ठीक है, और दूसरा है जीई डी, ये बड़ा एंगल, ये पूरा, तो ये दोनों कैसे हुए अल्टरनेट नहीं हुए भाई, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो एक लाइन के इधर है तो दूसरा लाइन के उधर है, तो दोनों अल्टरनेट है, इसलिए मैंने लिख दिया अल्टरनेट एंगल। अब जीईडी की वैल्यू हमें गिवन थी कितनी 126, तो इसकी जगह मैंने 126 लिख दिया, तो ए जीई कितना आ गया आपका 126, पहले पॉइंट का आंसर आ गया है। ठीक है, पहला एंगल ए जीई आ चुका है आपके पास। दूसरा आपका है जीई एफ, सर्च कीजिए कहाँ है जीई एफ। ठीक है, ये बड़ा निकालना है केवल इतना। अब देखिए ये कंप्लीट हमें गिवन था, अगर इसमें से मैं ये 90 का माइनस कर दूं तो ये नहीं बच जाएगा। ठीक है, तो यही किया, देखिए जीई एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीई डी, गिवन था हमें, माइनस में एफ ई डी, यानी कि एफ ई डी, ये 90 बड़ा। ठीक है, तो जीई डी कितना गिवन था 126, एफ ई डी कितना है 90, 26 माइनस 90 36, सेकेंड पॉइंट का आंसर आ गया। अब चलते हैं थर्ड पर, तो थर्ड के लिए देख लेते हैं ए जी ई और एफ जी ई, पहले ढूंढते हैं इनको, सर्च करते हैं। ए जी ई दिखाई दे रहा है, ए जी ई यानी कि ये वाला एंगल, और दूसरा कौन सा है भाई एफ जी ई, क्योंकि ये एफ जी ई तो निकालना था हमें, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये हमने देखा भाई ये वाला है, और इसके साथ वाला ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है, तो इन दोनों का जो सम है ये कंप्लीट स्ट्रेट एंगल हुआ, स्ट्रेट एंगल हुआ तो लीनियर पेयर होगा, मतलब 180 डिग्री होगा इनकी वैल्यू, तो यही तो लिख रखा है ए जी ई प्लस एफ जी ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, रीजन क्या लिखेंगे लीनियर पेयर। अब ए जी ई हमारा आ चुका था पहले ही, कितना आया था 126 डिग्री, तो 126 ये आपका सेम है, 180 1 प्लस का 126 है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 180 में से 126 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ ये 3 क्वेश्चन कवर किए हमने इस एक्सरसाइज के 5.2 के। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।